नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर अनंत मड़के मोहेकर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ विटामिन्स, इट्स टाइप्स, इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन्स। तो दोस्तों, हम पूरे सभी विटामिन्स के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप आखिरी तक ज़रूर देखिए और जितने भी आपके क्वेश्चन है इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। तो विटामिन ये जो वर्ड है कम फ्रॉम लैटिन वर्ड विटा, जिसका मीनिंग है लाइफ। और विटामिन ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप विटामिन्स के प्रकार देखोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, मतलब जिसमें सोल्यूबल होता है, एक तो वाटर में और दूसरा होता है फैट सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 है, विटामिन बी एंड विटामिन सी। फैट सोल्यूबल विटामिन 4 है, विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब विटामिन ए के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं। और ये विटामिन ए जो है हेल्पिंग योर बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इलनेस और इन्फेक्शन। और विटामिन ए का इम्पोर्टेंट रोल जो है वो विजन इन डिम लाइट, मतलब आप अंधेरों में विटामिन ए के कारण ही देख सकते हो, अदरवाइज नाइट ब्लाइंडनेस आता है, हमें पता है। कीपिंग स्किन एंड द लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी, तो बॉडी में स्किन को केयर करने का रोल भी इसका है। अब इसके फूड सोर्सेज देखेंगे तो लिवर, स्वीट पोटैटो, लेट्यूस है, कैरेट है, स्पिनच है, देन वाटरमेलन है, आपका कैप्सिकम है, ब्रोकोली है, दूध होता है, मैंगो होता है। तो इनको आप अगर खाएंगे, पपाया में भी विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। तो ये अलग अलग प्रकार के फूड सोर्सेस है। अगर इसका आप डिफिशियंसी देखोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट डिफिशियंसी होता है नाइट ब्लाइंडनेस, देन आपका ड्राई आइज, ड्राई स्किन, थ्रोट एंड चेस्ट इन्फेक्शन, डिले ग्रोथ हो सकता है, पुअर वुंड हीलिंग हो सकता है, देन आपका अदर जो भी वीकनेस है इससे आ सकती है। देन विटामिन डी, ये अनदर फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसके D3 और D2 दो प्रकार है। D3 को हम कोल्सिका फेलोर बोलते हैं। और ये जो विटामिन डी है ये जनरली हमें पता है कि सनलाइट से हमें मिलता है। तो आपको विटामिन डी के लिए सनलाइट में जाना ज़रूरी है। इसलिए हम जब भी बच्चा पैदा होता है तो हम उनको क्या करते हैं, उनके स्किन में ये सिंथेसिस होता है इन विथ रिस्पॉन्स विथ सनलाइट, तो हम उनको क्या करते हैं, धूप में बिठाते हैं। फिश लीवर ऑयल में इसका ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, एग्स में और दूधों में इसमें विटामिन डी आपको मिलता है। इसका इंपॉर्टेंस मैंने बताया कि विटामिन डी प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड पोटेशियम इन आवर बॉडी अलॉन्ग विद द स्ट्रेंथनिंग आवर बोन्स, क्योंकि बोन्स तभी आपके स्ट्रेंथ मतलब अच्छे बनेंगे, टीथ आपके तभी अच्छे बनेंगे जब आपको क्या है, विटामिन डी का अच्छा मात्रा में आपके बॉडी में बन रहा है। तो अभी विटामिन डी अगर आपको कम हो रहा है तो आपको रिकेट्स या ये डिसीज़ हो सकता है, याद रखिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैट सोल्यूबल विटामिन इज विटामिन ई। is fat soluble recognized in 1922 and fat soluble dietary constituent was found in essential for preventing fetal death and sterility in rats। तो ये स्टडी किया गया था। विटामिन ई इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल। ये जो है ग्रीक वर्ड है टोक्स एंड फेरिन्स, इसका मीनिंग है टू ब्रिंग फॉर चिल्ड्रन। तो इसका आप देखोगे तो आपके स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। फाउंड इन वेरियस फॉर्म हाउएवर इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन प्लांट में इसका ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल है, नट्स है, सीड्स है, एवोकाडो है, स्पिनच है। एनिमल में आप जो मीट्स खाते हो या आप एग्स खाते हो, जो फैट सोर्स आपका एनिमल का फूड है। अब इसका विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो सकती है, बोन में पेन आ सकता है, ड्राई और रफ स्किन हो सकती है, देन आपका स्लो वुंड हीलिंग हो सकती है, एनीमिया आ सकता है, ब्रिटल हेयर हो सकते हैं, मसल्स में वीकनेस आ सकता है, पुअर विजन आ सकती है। तो इसलिए आपके स्किन में आपने देखा होगा लेडीज़ लोग जो है वो विटामिन ई की टैबलेट जनरली स्किन में लगाती है, हेयर्स पे लगाती है। देन विटामिन के अलग अलग फॉर्म में है। विटामिन K1 जो है वो फाइलोक्यूनाइन है और विटामिन K2 जो है वो मिनाक्यूनाइन
उसको बोलते हैं। विटामिन K3 जो है उसको हम मेनाडोइन बोलते हैं। ये जो है वो सिंथेटिक फॉर्म में है और ये विटामिन K1 वो प्लांट में होता है। विटामिन K जो है इसका अगर फंक्शन देखेंगे तो इसको ब्लड क्लॉटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फंक्शन। जो हम जब भी आपको जख्म होती है उसके बाद तो जख्म भरने के लिए ब्लड क्लॉट होना जरूरी है। अदरवाइज़ अगर जिसमें ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती तो वो पर्सन ब्लड उसका कंटिन्यूस बहने के कारण मर भी सकता है। फूड सोर्स अगर देखेंगे तो ब्रोकली है, देन कैबेज है, आपका कीवी है, ग्रीन सभी वेजिटेबल्स ग्रीन वेजिटेबल में ये पाया जाता है। देन स्पिनच आप देख सकते हैं, टर्निप ग्रीन्स है। तो अलग अलग आप वेजिटेबल्स को अगर खाएंगे तो विटामिन K आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिसका ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल है। अब बाकी 2 विटामिन बचे हैं जो वाटर सोल्यूबल है, तो उसमें आता है विटामिन B जिसको हम B कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो B में B1 जिसको थायामिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B5 B6, B12 फोलिक एसिड, ये आपके बी विटामिन ग्रुप है। और विटामिन C जो है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये आपका नॉन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि विटामिन B और विटामिन C हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये 2 विटामिन वाटर सोल्यूबल होने के कारण हमें कंटिन्यूस डाइट में लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये पानी में डिज़ोल्व होकर ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए हम टैबलेट के फॉर्म में जनरली लेते हैं। विटामिन B1 जिसको हम थायामिन बोलते हैं, इसका सोर्स जो है वो जनरली लेग्यूम्स, लिवर है। मोस्ट कॉमनली थायामिन जो है वो होल ग्रेन में पाया जाता है, तो जिसलिए हम मटकी, आप मूंग के दाने अगर भिगो के खाते तो आपको ज़्यादा मिलेगा। रोल ऑफ इंटरनल बैलेंस, थायामिन जो है आपका हेल्प्स इन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड, प्रमोट नॉर्मल एपेटाइट्स, एंड इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है नर्वस सिस्टम आपका मेंटेन रखने का। देन नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2 जिसको आप राइबोफ्लेविन बोलते हैं। लिवर, एग, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और जितने भी ग्रेन प्रोडक्ट है, मिल्क है, इसका मेन सोर्स होता है। राइबोफ्लेविन जो है हेल्प इन रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड्स और प्रमोट्स गुड विजन एंड हेल्दी स्किन। इट आल्सो हेल्प टू कन्वर्ट द अमीनो एसिड्स एंड ट्रिप्टोफैन इनटू नियासिन। आपको डेली 1.3 ग्राम अडल्ट को चाहिए, मेल को, और 1.3 ग्राम डेली आपको 1.3 मिलीग्राम आपको डेली फीमेल अडल्ट को डाइट में लेना जरूरी है। तो ये है आपका विटामिन B2। थर्ड नेक्स्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स है विटामिन B3 जिसको हम नियासिन बोलते हैं। तो लिवर और फिश में आपको मिलेगा, पोल्ट्री में आपको मिलेगा, मीट, पीनट इनमें, और जो बाकी ग्रेन्स है इसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नियासिन जिसको हम विटामिन B3 बोलते हैं, इन्वॉल्व इन एनर्जी प्रोडक्शन, नॉर्मल एंजाइम फंक्शन, डाइजेशन, प्रोमोट नॉर्मल एपेटाइट एंड हेल्दी स्किन एंड नर्व्स। डेली आपको 16 मिलीग्राम मेल की चाहिए और 14 मिलीग्राम फीमेल को चाहिए। नेक्स्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स है B5 जिसको हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। लिवर, किडनी, मीट, एग, यॉक, होल ग्रेन एंड लेग्यूम्स इसमें पाया जाता है। इसका रोल है एनर्जी प्रोडक्शन, एड्स इन फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स एंड द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फूड्स। आपको डेली 5 मिलीग्राम पर डे फॉर बोथ एडल्ट मेल एंड फीमेल के लिए इसका सेवन करना जरूरी है। विटामिन B6 को हम पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, जो आपको मीट्स में, होल ग्रेन्स में, सीरियल्स के, लेग्यूम्स के एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल में पाया जाता है। इसका रोल है एड्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। इट इज़ इन्वॉल्व इन बॉडी प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सच एज इंसुलिन एंड हीमोग्लोबिन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डेली आपको 1.3 मिलीग्राम मेल अडल्ट के लिए चाहिए। नेक्स्ट आपका जो है लास्ट विटामिन कॉम्प्लेक्स है वो B12 जिसको हम कॉम्बेलैमिन बोलते हैं, जो मीट, लिवर, किडनी, फिश, एग्स, मिल्क प्रोडक्ट इनमें पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट रोल है एड्स इन द जेनेटिक मटेरियल, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आपका DNA, प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। B12 जो है 2.4 आपको mcg पर डे फॉर अडल्ट मेल एंड फीमेल के लिए चाहिए। लास्ट जो आपका विटामिन है B कॉम्प्लेक्स वो है फोलिक एसिड।
जो लिवर, किडनी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मीट, फिश, होल ग्रेन्स में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो एड्स इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोमोट्स रेड ब्लड फॉर्मेशन, लोअरिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज का रिस्क कम हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी के लिए ये फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड्स की टैबलेट दी जाती है। लास्ट आपका विटामिन जो है वो है आपका वाटर सोल्यूबल विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। तो आपको बहुत सारे ऑरेंज, कीवी फ्रूट्स है जिसमें आपको विटामिन सी आपको देखेगा, चिली में भी पाया जाता है। इसका रोल है विटामिन सी बेनिफिट्स फॉर बॉडी एंड होल्डिंग द सेल टुगेदर, देन एड्स इन वुंड हीलिंग, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन, स्ट्रेनिंग द ब्लड वेसल वॉल्स, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट का रोल प्ले करता है। अगर हमें डेली अडल्ट मेल के लिए डाइट में लेना है तो इसको 90 मिलीग्राम पर डे लेना पड़ेगा, और फीमेल के लिए आपको 75 मिलीग्राम पर डे इसको खाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरे विटामिन्स के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लास्ट में एक छोटा सा स्लाइड में डाल रहा हूँ जिसमें आपको उनके क्लासिफिकेशन, उनके नाम क्या क्या है और उनका डिसीज़ क्या हो सकता है आपको, मतलब डिसीज़ डिफिशियंसी। विटामिन ए लॉस ऑफ विजन बोलते हैं, विटामिन बी बेरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन डी रिकेट्स होता है, देन कैल्शियम डिफिशियंसी बोन एंड टीथ डीके होता है, आयोडीन में गोइटर होता है, आयरन में एनीमिया होता है। तो ये अलग अलग तरह के डिसीज़ विटामिन और मिनरल्स डिफिशियंसी के, और इनके आप यहाँ पे